क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं आज राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पहले कभी पूछे गए हैं। और वो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कुछ क्वेश्चन तो आप पहली बार पढ़ोगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डीपली से जितना गहराई से हम क्वेश्चन हमसे बन पाएगा वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप नॉर्मल क्वेश्चन आज तक पढ़ चुके हो। तो दोबारा हमने ये राजस्थान जीके की मुहिम टॉपिक वाइज शुरू कर दी है। आज का टॉपिक राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जिस वीडियो में सपोर्ट मिलेगी वही वीडियो निरंतर आपको मिल पाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सारे थंबनेल कर दो कि हम इस वीडियो के लिए तैयार हैं, और फटाफट पहले शेयर कर दो सारे अपने दोस्तों में, जितने भी आपके जो स्टेटस ग्रुप है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप आपने जोड़ रखे हैं, उन सब में आप शेयर करो फटाफट कि उन्हें कहें कि शाम 9 बजे हर रोज़ आपको राजस्थान जीके, राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर प्राप्त हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, छोटी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? छोटी तीज, बड़ी तीज और छोटी तीज क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, फिक्स है। छोटी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है, अभी आपको पता है छोटी तीज का त्यौहार आने वाला है, सावन शुक्ल तीज को मनाया जाता है छोटी तीज। और ये छोटी तीज की जो सवारी है, तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। जब आपसे पूछे बड़ी तीज, अब बड़ी तीज के कई नाम है, ध्यान रखना। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, ये बनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तीज को, दोनों में कंफ्यूज मत होना। और जो बड़ी तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, छोटी तीज के दिन कहां पर खेजड़ी की सवारी निकाली जाती है? देखिए, खेजड़ी वृक्ष की सवारी निकाली जाती है, बहुत बड़ी बात है। छोटी तीज के दिन, कहने का मतलब सावन शुक्ल तीज के दिन खेजड़ी की सवारी कहां निकाली जाती है? सुरसुरा, दुगारी, तिजारा, चौहटन। जल्दी से कमेंट करोगे सारे विद्यार्थी। और बहुत सारे विद्यार्थी ये भी सोचते रहते हैं कि सर मैंने उत्तर गलत बता दिया और आप मुझे ऐसे ही थंबनेल करके बता रहे हो, तो मैं किसी का आंसर नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता आप कितने नंबर का आंसर लिख रहे हो। मैं सिर्फ जिस जिस विद्यार्थी के कमेंट आते हैं कमेंट पे थंबनेल करता हूँ, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। एक आधा विद्यार्थी एक दिन मैंने देखा था, उसने क्वेश्चन गलत, उत्तर गलत बताया था और मैंने उसको थंबनेल किया, तो वो बार बार कह रहा था कि मैंने उत्तर गलत बताया, फिर भी आप सही बता रहे हो। तो मैं सिर्फ जो विद्यार्थी कमेंट करता है उसी का ही जवाब देता हूँ भी आपने कमेंट किया है, चाहे सही किया है या गलत किया है, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर लगाते नहीं और क्वेश्चन नंबर के आगे क्या है मुझे पता नहीं है, कितने नंबर का आप ले, कोई पीछे चलता है, कोई बराबर चलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब तिजारा अलवर के अंदर निकाली जाती है। राजस्थान में नाग पंचमी पर्व कब मनाया जाता है? बात मैं राजस्थान की कर रहा हूँ। राजस्थान में नाग पंचमी पर्व कब मनाया जाता है? सावन कृष्ण पंचमी, सावन शुक्ल पंचमी, भाद्रपद कृष्ण पंचमी या आषाढ़ शुक्ल पंचमी? तो इसका सही जवाब है, राजस्थान में जो नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है वो मनाया जाता है सावन शुक्ल पंचमी को, ध्यान रखना। और हमारे देश में, पूरे देश में सीधा बात करें नाग पंचमी का, तो वो सावन कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, लेकिन हमारे राजस्थान में उल्टा बनाया जाता है, सावन शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। पतासी पूर्णिमा कब मनाई जाती है? पतासी पूर्णिमा, तो पतासी पूर्णिमा मनाई जाती है श्रावण पूर्णिमा को, ध्यान रखना। इसी को रक्षाबंधन मनाया जाता है, नारियल पूर्णिमा बनाई जाती है, उसे हम पतासी पूर्णिमा कहा जाता है। महेश्वरी समाज किस दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं? अभी 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि महेश्वरी समाज किस दिन अपना रक्षाबंधन बनाते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन का संग्रह, ध्यान रखना। आपकी मांग के अनुसार वापस राजस्थान जीके स्टार्ट किया है स्पेशल। तो महेश्वरी समाज है वो किस दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं? जैसे हम रक्षाबंधन कब बनाते हैं? श्रावण पूर्णिमा को। तो ये किस दिन बनाते हैं? तो ये जो बनाते हैं, ये बनाते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, यानी जिस दिन क्या होती है, ऋषि पंचमी होती है, ऋषि पंचमी के दिन ये अपना रक्षाबंधन बनाते हैं। तो ऋषि पंचमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। छठा क्वेश्चन देखिए, लिंटास पक्षी का देखना कब शुभ माना जाता है? अब अगर आपको ये पता है कि लिंटास पक्षी देखना शुभ माना किस उत्सव पर जाता है, किस त्योहार पर जाता है, तो आप आंसर दे सकते हो इसका। तो पहले सोचो और फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दो। तो इसका सही जवाब है, देखिए, लिंटास पक्षी दशहरे पर्व पर देखना शुभ माना जाता है, इस बात का हमें पता है। तो दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल
दशमी को मनाया जाता है। रमा एकादशी कब मनाई जाती है? रमा एकादशी कब मनाई जाती है? तो जो रमा एकादशी मनाई जाती है वो मनाई जाती है आपकी कार्तिक कृष्ण एकादशी को, कार्तिक कृष्ण एकादशी को। देवशयनी एकादशी कब मनाई जाती है? ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में इतना ही आता है, या तो इनमें से पूछा जाएगा, कोई महीना पूछा जाएगा और कौन सा उत्सव मनाया जाता है, या उत्सव पूछ लिया जाता है, त्यौहार पूछ लिया जाता है और उसका 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं महीने। तो ज़्यादा गहराई से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि त्यौहार का जो टॉपिक है वो एक बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, बार बार हमें इसका अभ्यास करना पड़ता है, फिर भी भूल जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो देवशयनी एकादशी मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, यानी देवशयनी सो जाते हैं। देव उठनी 11 कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। चोटन बाड़मेर में सुइया मेला किस माह में बढ़ता है? चोटन बाड़मेर में जो सुइया मेला बढ़ता है, जो चोटन बाड़मेर है गोंद के लिए प्रसिद्ध है, वह सुइया मेला बढ़ता है किस माह में बढ़ता है? तो ध्यान रखना, पौष अमावस्या को बढ़ता है ये मेला, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। इसको मारवाड़ के क्षेत्र में कुंभ भी कहा जाता है, 4 वर्ष बाद आता है, अर्ध कुंभ भी इसको संज्ञा दी जाती है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता है 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को 4 चरण सम्मिलित होने के कारण लगभग राजस्थान तैयार हो गया था। तो यहाँ बात आती है शक संवत पर आधारित जो महीने हैं उस, तो इसका सही जवाब है राजस्थान जो दिवस मनाया जाता है ये आपका चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। खाटू श्याम सिक्कर में श्याम जी की सवारी कब निकाली जाती है? खाटू श्याम सिक्कर, ये तो आपको पता है कि खाटू सिक्कर में श्याम जी का मंदिर है। अब श्याम जी की सवारी कब निकाली जाती है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, श्रावण कृष्ण नवमी को निकाली जाती है। इसी दिन ध्यान रखना नेवला नवमी या निड्री नवमी भी मनाई जाती है। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? तो हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा इनकी डिटेल नहीं तो होती है और नहीं आपको जरूरत है पढ़ने की, आपको बस इतना याद हो जाए तो ही बहुत है। तो इसका सही जवाब फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि भगवान शिव का जन्म हुआ था और करौली में इस महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि पशु मेला भी आयोजित होता है। आंवला नवमी कब मनाई जाती है? आंवला नवमी कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखना, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? और कमेंट करके भी बताना है कि अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, ये अन्नकूट महोत्सव मनाया कहाँ जाता है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो इसका सही जवाब है कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है और नाथ द्वारा राजसमंद में उत्सव बनता है। करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ केवल महिलाएं, केवल पुरुष, पुरुष तथा महिलाएं, एक बार पुरुष एक बार महिलाएं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लाजवाब क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर देते हो आप? करवा चौथ, कैसे करवा, कैसे कार्तिक, कैसे करवा, कैसे कृष्ण पक्ष और चौथ। और दैनिक जीवन में हम बात करते हैं कि महिलाएं व्रत रखती है अपने पति के दीर्घायु के लिए। ध्यान रखना, ये पुरुष और महिलाओं दोनों का त्योहार है। पति भी अपनी पत्नी की दीर्घायु के लिए व्रत रखता है, लेकिन आमतौर पर सिर्फ महिला रखती है। हमें पता है पति नहीं रख पाते, तो ज़्यादातर महिलाएं रखती है करवा चौथ, कई जगह पति भी रखती हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोपाष्टमी या इनमें से कोई नहीं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, तो सही जवाब राधाष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली के लगभग 15 दिन बाद, 2 बार आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। होली के लगभग 15 दिन बाद, तो ध्यान रखना 15 दिन बाद गणगौर मनाई जाती है। लगभग 15 दिन बाद, जरूरी नहीं फिक्स 15 से 17-18 दिन बाद भी मनाई जाती है। लगभग 15 दिन बाद, 2 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन।
धींगा गणगौर का आयोजन कब होता है? धींगा गणगौर का आयोजन कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके। और धींगा गणगौर है कहाँ की प्रसिद्ध, ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो धींगा गणगौर बैसाख कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। जोधपुर की प्रसिद्ध है धींगा गणगौर। कब बनाई जाती है? बैसाख कृष्ण तृतीया। राजस्थान के किस जिले में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। चैत्र शुक्ल पंचमी को तो नाथ द्वारा, कहाँ पे? नाथ द्वारा रासमंद में। नारी चरित्रो उत्थान तथा वैधव्य दोष निवारण के लिए कौन सा व्रत स्मरणीय है? नारी चरित्रो उत्थान और वैधव्य दोष निवारण के लिए कौन सा व्रत रखती है महिलाएं? अरुधति व्रत, अहुई अष्टमी, हरितालिका तीज व्रत या कजली तीज व्रत? तो ध्यान रखना, अरुधति व्रत रखती है और चैत्र माह में यह व्रत रखा जाता है। थदड़ी या बड़ी सातम कब मनाई जाती है? थदड़ी या बड़ी सातम कब मनाई जाती है? ध्यान रखना दोस्तों, आजकल हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के जो त्यौहार है उनका भी तिथि पूछने लगे हैं। पहले नहीं पूछते थे, अब जैन धर्म है, सिंधी समाज है, आपका ये मुस्लिम धर्म है, इनके भी पूछने लगे हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थदड़ी या बड़ी सातम है वो त्यौहार है किसका, किस समाज का है, किस धर्म का है? तो ध्यान रखना, सिंधी समाज का त्यौहार है और भाद्रपद कृष्ण सप्तम को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। और ये देखिए, राजस्थान पुलिस का आपको लगातार मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहा है। चौथा मॉडल पेपर मिल चुका है आपको। 150 क्वेश्चनों का संग्रह। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और बाकी आप लगातार इन टेस्टों को देखते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए। क्योंकि अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हो तो इनके जब टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी, क्योंकि अगस्त सितंबर में इसका एग्ज़ाम लगभग क्लियर होगा। और इसके अलावा बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट वगैरह सब विद्यार्थी मॉडल टेस्ट पेपर देखा करो, ताकि राजस्थान जीके आपका क्लियर हो जाए, इंडिया जीके क्लियर हो जाए। 23 नंबर, भानु सप्तमी का पर्व कब मनाया जाता है? भानु सप्तमी का पर्व कब मनाया जाता है? तो भानु सप्तमी का जो पर्व है ये आपका मनाया जाता है माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय किस रूप में याद करते हैं? ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, आपको पता है। तो उस समुदाय, ईसाई समुदाय, वो किस रूप में याद करते हैं? तो ईसाई धर्म के ईसा मसीह, और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है आज ईसा मसीह पर ही आधारित है। तो तब बनाया जाता है गुड फ्राइडे। क्या बनाया जाता है? गुड फ्राइडे। भारत में राष्ट्रीय पंचांग किस तिथि को अपनाया गया? भारत में राष्ट्रीय पंचांग किस तिथि को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। जैनियों के किस त्योहार को 10 दिन तक मनाया जाता है? जैनियों का वह त्योहार जिसको 10 दिन। ध्यान रखना दोस्तों, कई जगह टेक्निकल मिस्टेक कारण 2 मात्राएं लग रही है। हमेशा शुद्ध शब्द त्योहार 1 मात्रा वाला होता है, ये आपको बता देता हूं मैं। बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस में हिंदी आती है रीट में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 मात्रा नहीं लगती है, मात्रा 1 ही लगती है। तो जैनियों के किस त्योहार को 10 दिन तक मनाया जाता है? वो त्योहार है आपका पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो जैन धर्म का ये ध्यान रखना। 10 लक्षण पर्व का संबंध किस धर्म से है? 10 लक्षण पर्व है का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म में ये 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जैन धर्म के अंदर। रोट तीज का पर्व जैन धर्म के लोग कब बनाते हैं? अक्सर एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आता है, रोट तीज का संबंध किस धर्म से है? सिंधी समाज या सिख समाज या जैन या बौद्ध या ईसाई मुस्लिम, ये ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आने लगे हैं, इनका महीना, इनकी तिथि भी पूछने लगे। तो रोट तीज का पर्व जैन धर्म के जो लोग हैं वो भाद्रपद शुक्ल तीज को बनाते हैं। कब? भाद्रपद शुक्ल तीज, भाद्रपद शुक्ल तीज। तो ध्यान पूरा बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा। 29 नंबर, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? बहुत ही खास है, सिख धर्म सभी के लिए ये बहुत खास है। गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम यानी 10वें गुरु थे, जिन्होंने लास्ट में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और अंतिम में किसी को गुरु न बनाकर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बनाकर और आस्था की परिपाठी को पूर्ण करते आ रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती कब मनाई जाती है? तो इनकी जो जयंती मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। कब? पौष शुक्ल सप्तमी को। ईद उल जुहा का त्यौहार कब मनाया जाता है? ईद उल जुहा का त्यौहार
कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्लिम धर्म में ये ईद उल जुहा का त्यौहार। तो ये मनाया जाता है जिलहिज माह की 10 तारीख को, जिलहिज माह की 10 तारीख को। तो जिस प्रकार हिंदू धर्म में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी 12 महीने होते हैं अलग अलग। तो ये देखिए, एक मैंने राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित आपको टॉपिक दे दिया है। 40 क्वेश्चन थे उसमें, बढ़िया तरीके से आपने, और नए नए क्वेश्चन आपको मिले थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किए थे। तो ये आपको लगातार प्रोवाइड करवाता है। अब पहले मैंने आपको राजस्थान जी के करवा दिया और अब करवा दिया, अब इससे बाहर आपके क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा। 31 नंबर, मुस्लिम किस त्यौहार के माह में हज करते हैं? कौन सा त्यौहार वाला महीना होता है जिसमें वो हज करते हैं? तो इसका सही जवाब है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा जो माह होता है, उस त्यौहार, उस महीने में ये क्या करते हैं? हज करते हैं। वन सोमवार अथवा सुखिया सोमवार किसे कहते हैं? सावन के सोमवार को, कार्तिक के सोमवार को, भाद्रपद के सोमवार को, या वैशाख के सोमवार को? वन सोमवार अथवा सुखिया सोमवार, तो ये किसको कहते हैं? तो ये ध्यान रखना, कहा जाता है सावन के सोमवार को। और अभी आने वाला आपको पता है, निम्न में से कौन से त्यौहार को बकरा ईद भी कहा जाता है? किस त्यौहार के दिन बकरा ईद मनाया जाता है? ध्यान रखना, यानी गमी का होता है, तो बकरा ईद मनाई जाती है किस त्यौहार के दिन? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब है ईद उल जुहा। पाप नाशक योगिनी एकादशी किस माह में मनाई जाती है? पाप नाशक योगिनी एकादशी किस माह में मनाई जाती है? यानी योगिनी एकादशी। और कल परसों मैं आपको ये क्वेश्चन दे चुका हूँ, जो सुबह 7 बजे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, उसमें मैंने आपको कहा था योगिनी एकादशी कब मनाई जाती है। तो ये अभी निकली है। तो ये कब निकली है? आषाढ़ के अंदर निकली है। स्नान पर्वों का अंतिम पर्व है। स्नान जो यानी अलग अलग पर्वों पर क्या है? स्नान करने की परंपरा है, कहीं झील, पवित्र झील में, कहीं नदी में। तो अंतिम प्रतीक कौन सा है अंतिम स्नान पर्वों का? तो माघ पूर्णिमा, जहाँ बेणेश्वर धाम में, वहाँ पे जो मौसम माई जाकम में स्नान किया जाता है, वो अंतिम पर्व माना जाता है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार, गुड़ी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। 37 नंबर, निम्न में से किस नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है? किस नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है? और मुझे कमेंट करके बताओगे। आंवला नवमी, अभी पीछे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं आंवला नवमी कब मनाई जाती है। तो आपको टाइम दिया जाता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। और इधर आप देख सकते हो राजस्थान में कौन क्या, टोटल मैंने पूरा वीडियो आपको दे दिया। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए न आए, लेकिन अगर आप राजस्थान में परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के पदाधिकारी, राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश है, कोई भी आरपीएससी के अध्यक्ष है, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष है, बड़े बड़े पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका व्यवहारिक ज्ञान है, आपकी तैयारी को दर्शाता है। ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि एग्जाम में आए। तो जिस विद्यार्थी ने ये वीडियो नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर आप देखोगे। 38 नंबर, शेखावटी क्षेत्र में ऊब छठ को क्या कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र में जो ऊब छठ मनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? शेखावटी का नाम आते ही चूरू, झुंझुनू, सीकर क्षेत्र होगा। तो ऊब छठ को वो क्या कहते हैं? तो ऊब छठ को वो कहते हैं चाना छठ। क्या कहा जाता है? चाना छठ कहा जाता है उनके द्वारा। नारियल पूर्णिमा किसे कहते हैं? नारियल पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा होती है उसको नारियल पूर्णिमा कहते हैं? तो इसका सही जवाब है श्रावण पूर्णिमा। ध्यान रखना, जब हम रक्षाबंधन बनाते हैं तो दक्षिणी भारत में जो समुद्रीय तटीय इलाके हैं वहां पे नारियल के वृक्ष की पूजा होती है, इसलिए नारियल पूर्णिमा कहलाती है। गुड्डी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? गुड्डी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो कुछ एक क्वेश्चन आपको नए मिले होंगे, और नॉर्मल क्वेश्चन आप जैसे तेजा दशमी कब बनाई जाती है, रामनवमी कब बनाई जाती है, दीपावली कब बनाई जाती है, अक्षय तृतीया कब बनाई जाती है, करवा चौथ कब बनाई जाती है, गणगौर कब बनाई जाती है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। आप आराम से इस क्वेश्चन को सही भी कर सकते हो और दैनिक जीवन में ये बातें पढ़ते रहते हो। यहाँ क्वेश्चन में अलग कुछ हटकर क्वेश्चन लेके इसलिए आ रहा हूँ ताकि वो क्वेश्चन पढ़ने के अलावा ये क्वेश्चन भी आपके बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। ध्यान रखना, तो किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को नया क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसे लिख लीजिए। तो गुड्डी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो गुड्डी तीज का जो पर्व मनाया जाता है वो भाद्रपद कृष्ण तीज को मनाया जाता है।
41 नंबर, दान पुण्य का विशेष महत्व प्रदर्शित करने वाला पर्व कौन सा है? उस किस पर्व में दान पुण्य विशेष महत्व रखता है? ऋषि पंचमी, योगिनी एकादशी, मकर संक्रांति या व्यास पूर्णिमा? तो सही जवाब इसका मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी को मनाई जाती है। 14 को या 15 जनवरी को हो सकती है, क्योंकि इस दिन सूर्य है वो मकर रेखा से उत्तरायण की तरफ अपनी दिशा मोड़ लेता है। गणगौर किसका प्रतीक है? गणगौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा त्योहारों का जो पर्व है गणगौर है। गणगौर जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर बनाई जाती है। शिव पार्वती का प्रतीक है, ये ध्यान रखना। मुहर्रम के 40 दिनों बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मुहर्रम, मुस्लिम समाज का जो महीना है मुहर्रम के 40 दिनों बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सही जवाब है चहलम, चेहलुम मनाया जाता है। 44 नंबर, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत का प्रारंभ कब होता है? हर साल राष्ट्रीय जो पंचांग है हमारा शक संवत, ये प्रारंभ कब होता है? तो ये होता है हर वर्ष 22 मार्च को। ध्यान रखना कब? 22 मार्च को। चैत्र महीना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। नववर्ष शक संवत जो हिंदी महीने हैं वो महीने होते हैं। 45 नंबर, नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? निड्री नवमी कह सकते हैं। तो ये कब है? निड्री नवमी। नेवले की पूजा निड्री नवमी को की जाती है। कजली तीज के दिन बालिकाएं तथा सुहागिनें किस वृक्ष की पूजा करती है? कजली तीज, अब कजली तीज मतलब बुढ़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तीज के दिन बालिकाएं और सुहागिन जो स्त्रियां होती है वो किस वृक्ष की पूजा करती है? तो सही जवाब नीम की पूजा करती है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और महिला व बाल विकास के आपको बहुत सारे वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं और मॉडल टेस्ट पेपर में भी आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से इन्हें पढ़ लीजिए। 47 नंबर, गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार मनाने की परंपरा है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए। गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा का आगमन। अभी आपको पता है सावन महीने में हमारी बारिश होगी, मानसून आ चुका है, तो हम क्या बनाएंगे? अब तीज स्टार्ट होगी, सावन तीज स्टार्ट होगी ना, सावन का महीना तीज आएगी। तो ये गर्मी के मौसम की तो समाप्ति दर्शाता है। हालांकि इतनी गर्मी जाती नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर ऋतुओं में जो ऋतु बांटी हुई है उस हिसाब से ग्रीष्म ऋतु जा रही है और वर्षा ऋतु का आगमन होता है तीज से। किस त्योहार में दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता? किस त्योहार में दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता? उब छठ, बुढ़ी तीज, हल षष्ठी, गोगा नवमी। तो इसका सही जवाब है हल षष्ठी के दिन नहीं किया जाता। 49 नंबर, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? ये क्वेश्चन अभी 2018 के एग्जाम में आ चुका है। एक वेल्डर का एग्जाम हुआ था, उसमें राजस्थान जीके आया था, वहाँ क्वेश्चन पूछा था। भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है अमरनाथ, बर्फ का शिवलिंग बनता है किस दिन? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन बनता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, बैसाखी त्योहार का संबंध निम्न में से किस धर्म गुरु से है? ये तो आपको पता है सिख धर्म से है, लेकिन किस धर्म गुरु से है? बैसाखी का त्यौहार किसने स्टार्ट किया था? गुरु गोविंद सिंह जी। 13 अप्रैल के आसपास बैसाखी का त्यौहार पर्व बनाया जाता है। फसल के कट जाने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपके लिए 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बढ़िया तरीके से देख लेना। इसकी पीडीएफ बिना आंसर पीडीएफ में डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप दोबारा इनको पढ़ सको। अगर कोई कन्फ्यूजिंग हो तो आप दोबारा वीडियो में देखिए क्वेश्चन। देखिए उत्तर डालने को मैं डाल देता, लेकिन इतने ज़्यादा मैं उत्तर डाल भी नहीं सकता। उसके अलावा आपके लिए मॉडल टेस्ट वगैरह हो गया, दोबारा आप इसका रिवीजन कर सकते हो। और कन्फ्यूजिंग हो तो दोबारा वीडियो देखोगे तो आपको एक आधा क्वेश्चन और नया मिलेगा। तो लगातार प्रयास कीजिए जो टॉपिक दिया जाता है। तो कल आपके लिए टॉपिक होगा हस्तकला, हस्तकला से संबंधित टॉपिक इंपॉर्टेंट। और मैंने समय सारणी भी आपको इस सप्ताह की दे चुका हूँ, क्योंकि बुधवार और रविवार के दिन तो राजस्थान पुलिस का टेस्ट होता है। उसके अलावा जितने भी दिन बचते हैं शाम 9 बजे आपको राजस्थान जीके, पहले कला संस्कृति, उसके बाद में भूगोल और इतिहास हम बढ़िया तरीके से करेंगे। बस जुड़े रहिए और इसी तरह के नए नए क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे। ध्यान रखना, जो कुछ एक क्वेश्चन आधे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहली बार आप पढ़ोगे। बहुत सारे विद्यार्थी बढ़िया तैयारी में हैं, कुछ विद्यार्थी नई तैयारी कर रहे हैं। तो सबको समान मिला के हम लगातार चल रहे हैं। जो कठिन प्रश्न लगे आप इसका अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए ताकि दोबारा आपको पढ़ने का मौका मिल सके। तो ये आपके क्वेश्चन 50। कल हस्तकला से संबंधित टॉपिक बात करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।